हाल ही में दिल्ली के कैंसर मुक्त भारत फाउंडेशन द्वारा रिलीज़ की गई एक स्टडी में उन्होंने बताया कि भारत में 26% जो कैंसर के मरीज़ हैं उनके हेड और नेक में ट्यूमर पाया जाता है। और बता दें कि वो जो स्टडी थी उसकी जो सैम्पल साइज़ थी वो केवल 1869 ही थी, जिनका कॉल उनके हेल्पलाइन नंबर पे जून के महीने में आया था। लेकिन भारत की अगर बात करें तो 1/3 कैंसर का जो बोझ है वो हेड और नेक कैंसर का रहा है। तो ऐसे में जो भारत में है लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर केयर के चेयरमैन डॉक्टर हरित चतुर्वेदी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर हमारे दर्शकों को बताइए कि ये कैंसर क्या है और ये किन वजहों से होता है। देखिए, हेड नेक कैंसर जो है ना, उसमें बल्क होता है ओरल कैंसर का, ओरल कैविटी का, जिसमें टंग, बकल म्यूकोजा, फ्लोर ऑफ माउथ, बेस ऑफ टंग, ये सब एरिया आता है, ओरोफैरिंग्स, लैरिंग्स। इसमें सबसे बड़ा कारण है तंबाकू। तंबाकू एक ऐसा न्यूसेंस है जिसकी वजह से नॉट जस्ट ओरल कैंसर बट लंग कैंसर भी होता है, पैंक्रेटिक कैंसर भी होता है, और भी कई सारे कैंसर होते हैं। लेकिन हेड नेक कैंसर में सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन तंबाकू का है। एंड बोथ chewing tobacco as well as smoking tobacco, both are equally harmful, and so that is one of the major culprits. And unfortunately the incidence of the in spite of so much effort by the society, civil society इतनी कोशिश कर रही है कि तंबाकू पे लगाम लगे, उसके अगेंस्ट रेगुलेशंस हैं, बट तब भी वो कंटिन्यूस फीडिंग चल रही है। बच्चों की बचपन में आदत पड़ जाती है, उससे सिचुएशन बिगड़ जाती है। नाउ अदर देन टोबैको, आजकल जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो भी सिग्निफिकेंटली बढ़ता जा रहा है। एंड वो भी एक चीज़ है जो वैक्सीनेशन आ गया है, जो नॉट जस्ट फीमेल्स में इंपॉर्टेंट है सर्वाइकल कैंसर के लिए, बट मेल्स में भी रिकमेंडेड है आज की तारीख में टू प्रिवेंट ओरोफैरिंजियल कैंसर एंड अदर कैंसर्स। ये दो प्रमुख कारण हैं। इसके अलावा शार्प टूथ, इल फिटिंग डेंचर, पुअर ओरल हाइजीन, chronic ulcer because of whatever reason it's not being attended to, all these things contribute to the development of head neck cancer, oral cancer especially. जी सर, तो इसका जो प्रिवलेंस है वो सबसे ज़्यादा किस वर्ग में देखने को मिल रहा है? सोसाइटी में तो देखो, एज ग्रुप वाइज तो वी सी यंग पीपल अलॉट, वी सी मिडिल एजेड अलॉट, दीज टू सेगमेंट्स आर दी बल्क। एंड बिसाइड्स दैट आई थिंक इन ऑल सोशो इकोनॉमिक स्टेटा इट इज़ देयर। ऐसा नहीं कि सिर्फ रिच में, पुअर में, सब में है, बिकॉज जैसे तंबाकू का प्रिवलेंस है वैसे ही उसका इंसिडेंस है। सो इट इज़ नॉट दैट इट इज़ लिमिटेड टू अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी, इट इज़ अक्रॉस, बट यंगर एज ग्रुप में भी काफ़ी इंसिडेंस बढ़ गया है। इनफैक्ट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट यू हैव टू डू डेबिलिटेटिंग सर्जरीज फॉर यंग पीपल, जिसमें ओरल कैविटी, टंग, इन सब का रिसेक्शन हो रहा है, रिकन्स्ट्रक्शन हो रहा है, बट येस द इंसिडेंस इज ग्रोइंग। तो सर इससे जो बचाव है वो क्या हो सकता है? बहुत सिंपल फॉर्मूला है, तंबाकू से परहेज, तंबाकू और अल्कोहल से परहेज करिए तो आपकी वैसे भी बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। एंड हेड नेक कैंसर इज द मेजर रीजन फॉर दैट। वो है, प्लस बीइंग अलर्ट, बीइंग अटेंटिव। इफ़ यू नो दैट देयर इज एन अल्सर, एनीथिंग विच इज़ देयर फॉर मोर देन 2 to 3 weeks, it should be attended to. And for that, oral ulcer is also one of the prime things which should be attended to. तो सर इसमें लाइफस्टाइल का क्या रोल होता है? जैसे जिस तरह का लाइफस्टाइल लोग जीते हैं उसका भी कुछ असर होता है? ओरल कैंसर में डायरेक्टली नहीं, हेड नेक में डायरेक्टली नहीं लेबल करूंगा लाइफस्टाइल से एसोसिएशन, बट इन जनरल कैंसर में अगर हम देखें तो तंबाकू और शराब के बाद जो नेक्स्ट बिग थिंग है वो है लाइफस्टाइल। बट वो एसोसिएटेड विद ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर, यूट्राइन कैंसर, ओवेरियन कैंसर, जहाँ पे कि बिकॉज ऑफ लो एक्टिविटी, इंक्रीज कार्बोहाइड्रेट कंटेंट, देयर इज ईस्ट्रोजन सिक्रीशन बढ़ जाता है, ईस्ट्रोजन लेवल्स बढ़ जाते हैं, उससे स्टिमुलेशन होके ये सब कैंसर्स बनने की टेंडेंसी होती है। तो सर इसका जो मोर्टेलिटी रेट है वो क्या है? हेड नेक कैंसर में, हर जगह कैंसर में 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है मोर्टेलिटी। वन इज़ टाइप ऑफ ट्यूमर, द सेकेंड इज स्टेज ऑफ डिजीज एट प्रेजेंटेशन, एंड थर्ड ऑब्वियसली इसकी कैसा ट्रीटमेंट क्या कर पाए नहीं कर पाए। सो अगर हम इन्हें जनरल वे बोलें तो हेड नेक कैंसर्स में अनफॉर्चुनेटली, हालांकि सोच के लगता है कि चेहरे की चीज़ें कैसे इतना डिलेड प्रेजेंटेशन होगा, बट स्टिल मोर देन 70-80% पीपल कम इन स्टेजेस 3 and 4, दे डोंट कम इन 1 and 2। अगर 1 and 2 में आएंगे तो ऑलमोस्ट 80 to 90% क्योर रेट है। 3 और 4 में आएंगे तो वही क्योर रेट गिर के 30-40% पे आता है। सब मिला के 50-60% लोग क्योर होते हैं, एंड बाकी में रिलैप्स रिकरेंसेस आर वेरी हाई।
तो सर अभी हाल ही में मुंबई की टाटा मेमोरियल की एक स्टडी आई थी जिसमें बताया गया था कि जो निमोटोजुमैब करके है उससे सर्वाइवल रेट इंक्रीज होता है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सो देखिए, फॉर्चुनेटली एक तरफ कैंसर का इंसिडेंस बढ़ा है या बढ़ रहा है, और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम एक ह्यूज सर्ज देख रहे हैं कैंसर में ऑल अराउंड. एंड बिसाइड्स द ग्रोथ स्मॉल इंक्रीज इन द इंसिडेंस, देयर इज ऑल्सो इम्प्रूव पिकअप रेट. अवेयरनेस बढ़ गई है, इन्वेस्टिगेशंस बढ़ गए हैं, लोगों की अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई है टू गेट द टेस्ट डन. सो ऑल दीज थिंग्स हैव इम्पैक्टेड अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन नंबर ऑफ ट्रीटेबल cancers you see. On the other side, the good part is that we are seeing a lot of new things happening in terms of cancer treatment. This is one of them, what you mentioned. And I think more important than this, or to say collectively, is the understanding of sequencing of treatment. That I think is a very important thing. किस sequence में पहले ज़्यादातर लोगों की सर्जरी होती थी, अब कहीं पे सर्जरी पहले होती है, कहीं पे कीमो पहले होती है, कहीं पे रेडिएशन पहले होती है, सीक्वेंसिंग होती है. आई एम नॉट टॉकिंग इन रेफरेंस टू हेड एंड नेक कैंसर, और जनरल बता रहा हूँ. वैसे ही इम्यूनोथेरेपी, जैसे आपने इसका नाम लिया इम्यूनोथेरेपी है, इसका रोल बोथ न्यू अर्जेंट सेटिंग में भी है, जैसे ओरली एडवांस हेड एंड नेक कैंसर है, सो आप सर्जरी के लिए सूटेबल नहीं है, तो हम इम्यूनो से शुरू करें, कीमो से शुरू करें, डाउन साइज करें, फिर ऑपरेट कर पाए. तो जो पहले इनऑपरेबल कैटेगरी होती थी, उसमें से विद द हेल्प ऑफ दिस मेडिकेशन इंटरवेंशन वी आर एबल टू ऑफर ट्रीटमेंट टू मोर देन हाफ ऑफ दिस पेशेंट्स. सर जिस तरह से सर्वाइकल कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, लेकिन क्या जो ये हेड और नेक कैंसर है वो आने वाले समय में भारत में एक बड़ी समस्या बनने वाली है? सो अगर हम लोग नहीं सुधरेंगे तो बनेगी, है ना. लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है कि हम लोग भी लड़ाई जारी रखते हैं. इसलिए जैसे आपने कहा कैंसर मुक्त भारत NGO है, ऐसे ही मैं बहुत सारे NGO को जानता हूँ जिनके साथ मैं जुड़ा हूँ अलग अलग तरीक़ों से, और मैं देखता हूँ कि सब लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं. तो ऐसा नहीं है कि हम बढ़ेगा सब कुछ, हम रोकथाम कर पाएंगे, लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड से भी देखें तो बहुत इंसिडेंट्स बढ़ रहा है. और उसका एक बहुत जो आप काम कर रही हैं और जो सब मिलके कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितनी अवेयरनेस बढ़ती जाएगी, जितनी इसमें कॉन्वर्सेशंस बढ़ते जाएंगे, लोगों को समझ में आता जाएगा, हम कहीं ना कहीं उसको कैंसर को हराने में यूज़ कर पाएंगे. तो सर एक आखिरी मैसेज जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे इससे रिलेटेड? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि 60-70% कैंसर प्रिवेंटेबल है. टोबैको, अल्कोहल बताया आपको, लाइफस्टाइल में वेट है, फूड हैबिट्स हैं, सब चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट है. वैक्सीनेशन है, जैसे हमने HPV वैक्सीनेशन की बात की, हेपेटाइटिस वैक्सीनेशन है लाइकवाइज. तो एक तरफ तो कैंसर बढ़ रहा है, दूसरी तरफ ये सोच के बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है कि अरे इसमें से 2/3 तो ऐसा था जो हम बचा सकते थे, जो होता ही नहीं कभी. सो हम सबको मिलके एक अवेयरनेस बढ़ाना है, और हर वो चीज़ जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं उसको लागू करना है. तो जैसा कि हमने सुना कि डॉक्टर चतुर्वेदी ने बताया कि जो हेड और नेक कैंसर है, इससे सबसे बड़ा बचाव जो है वो है तंबाकू और शराब का सेवन कम करना. दिल्ली से कैमरा पर्सन पंचानंद के साथ प्रेरणा शर्मा, NDTV इंडिया के लिए.